सभी साथियों को 1 मई मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मजदूरों के इतिहास को आज हम याद करते हैं। जिन लोगों ने मजदूरों के आज़ादी के लिए, उनके हकों के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनको याद करते हैं। साथियों, इसके इतिहास को थोड़ा सा समझना है। औद्योगिक क्रांति जब आई 1600 के बाद दुनिया में, उसके बाद से पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। मजदूरों की दुर्दशा बेतहाशा थी। ना कोई काम के घंटे थे, ना कोई परमानेंट नौकरी थी, नारकीय जीवन था। उसके बाद से साथियों 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स ने मेहनतकश वर्ग के जो राजसत्ता है, समाजवाद, उसका थ्योरी दिया। उसका थ्योरी देने के बाद से 1848 में एक घोषणा पत्र जारी किया। उसके बाद से पूरे दुनिया के जो मेहनतकश वर्ग हैं, उनको एक विचार मिला और उस विचार की ताकत से दुनिया के मेहनतकश वर्ग ने अपने हक के लिए विरोध करना शुरू किया। सबसे पहला संघर्ष हुआ था कि काम के घंटे तय करो। हम कितने घंटे काम करेंगे, उसका क्या मेहनताना मिलेगा, ये तय करो। इस मुद्दे को लेकर के पूरा दुनिया में संघर्ष हुआ। हम 1886 की जो घटना है, शिकागो शहर अमेरिका में जो पड़ता है, उसमें जो घटना घटी उसको याद करते हैं। उस समय तक मजदूरों पर जो शासक वर्ग था, उसका दमन बहुत तगड़ा था। सभा हो रही थी, उसी सभा में पुलिस की फायरिंग हुई और बहुत सारे मजदूर शहीद हो गए। मजदूरों के शहीद होने के बाद से पूरी दुनिया में इसका गुस्सा फैला। पूरे दुनिया में संघर्ष शुरू हो गए और 1886 के बाद से आपको याद होगा कि रूस में 1917 में क्रांति हुई। तो जो समाजवादी व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी से 1917 में रूस में पहली समाजवादी व्यवस्था कायम हुई, क्रांति हुई वहां। इसके बाद से साथियों पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि हाँ, मेहनतकश वर्ग भी राजसत्ता कायम कर सकता है। पूरी दुनिया में मजदूर इकट्ठे हुए, ट्रेड यूनियनें बनने लगी, हड़तालें होने लगी, विरोध होने लगे, प्रदर्शन होने लगे। तो ये जो प्रेशर बना, इसी प्रेशर के दबाव में दुनिया के पूंजीपति वर्ग ने कहा कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लाएंगे। उसके बाद से साथियों पूरी दुनिया में मजदूरों को अधिकार मिले। हमारे देश के अंदर 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना और ये पहला कानून था जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार मिला। उसके बाद से फिर न्यूनतम वेतन का कानून बना। हमारे देश के अंदर 1948 तक, हमारे देश आजाद होने के पहले तक सारे कानून, श्रम कानून, जो बेसिक श्रम कानून थे, वो सारे बन गए थे। उसके बाद से साथियों हमारे देश के अंदर आजादी के बाद से फिर श्रम कानूनों को अच्छा बनाने का काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में पूंजीवादी राजसत्ता सत्ता में आ गई थी कांग्रेस के रूप में, और उन्होंने फिर श्रम कानूनों को कमजोर करने की कोशिश की, जो कर नहीं पाए। उसके बाद से 1972 में ठेका अधिनियम बना। उसके बाद से 1990 में जैसे ही रूस का विखंडन हुआ, तो पूरे दुनिया के अंदर जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, उसको खत्म होना शुरू हुआ। 1990 के बाद से फिर नई आर्थिक नीतियां आई, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ में जो भी सुविधाएं मजदूर वर्ग को, मेहनतकश वर्ग को, आम जनता को दी गई थी, उनको वापस करो। हमारे देश के अंदर 1996-97 से श्रम कानूनों को कमजोर करना शुरू किया। 1999 से लेकर के 2004 तक जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस टाइम पे बड़े बदलाव किए गए। बहुत सारे श्रम कानूनों को बदलने की कोशिश की गई। 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी बाबूलाल गौर की, उसने नियत अवधि कर्मचारी, फिक्स टर्म कर्मचारी लेकर के आए। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने सारे श्रम कानून खत्म करके 4 संहिताएं बनाने की घोषणा कर दी।
और ये 4 संहिताएं जो है अभी लोकसभा में पास हो गई, राज्यसभा में पास हो गई, उस पर खाली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर के लागू होना है। तो ये सब हो चुका है, मगर सरकार अभी आम जनता के दबाव में, क्योंकि किसान आंदोलन हमारे देश में हुआ, इन कानूनों को लागू नहीं कर रही है। और इसमें पूरी तरीके से नौकरी की सुरक्षा, परमानेंट नौकरी का अधिकार, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जो भी कल्याणकारी योजनाएं थी, सब चीजों को नष्ट करने का काम किया गया। और साथ में जो मजदूर है वो मालिक के खिलाफ यदि किसी तरीके का हड़ताल पड़ जाता है, हड़ताल करता है, विरोध करता है, तो उसको जेल में डालने की सजा, उस पर जुर्माना लगाने की सजा, इस तरीके के प्रावधान किए गए। जो प्रावधान श्रम कानूनों में मालिकों के ऊपर थे कि श्रम कानून यदि ये मालिक नहीं मानेगा तो इसको 2 साल का जेल होगा, इतना जुर्माना लगेगा, वो सारे मालिकों का जेल जुर्माने का जो कानून था वो सारे खत्म कर दिया। अब जेल और जुर्माने का कानून मजदूरों के ऊपर बना दिया ताकि इनको पूरी तरीके से गुलाम बना करके रखा जा सके। तो ये परिस्थिति है साथियों, जिसको हमको समझने की जरूरत है। इस तरीके से हमने 1886 में जो 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के लिए जिसका संघर्ष शुरू किया था हमारे पूर्वजों ने, आज हम 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में वो सारा कुछ हमसे छीन लिया गया। 8 घंटे की जगह आज लगभग 10 घंटे, 12 घंटे काम नॉर्मल हो गया। हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में, गुजरात में खास तौर से जिसमें नरेंद्र मोदी का मॉडल है, उस गुजरात के अंदर अधिकतम कारखानों में 12-12 घंटे की शिफ्टें चलती हैं। कोरोना काल की आड़ में हमारे देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 12 घंटे काम कराने का छूट दिया। तो ये जो सारा सिचुएशन है, वापस हमको 1886 का जो समय था, जो शोषणकारी तंत्र था, उस परिस्थिति में हमको वापस धकेल दिया गया है इन सरकारों के माध्यम से। तो ये एक इतिहास का विकास क्रम है, जो मजदूर को किस तरीके से मजदूर ने जो पाया था संघर्ष करके, किस तरीके से मजदूर ने खो दिया, उसको मजदूर से छीन लिया गया। आज हम बहुत ही विकट परिस्थिति में मजदूर दिवस मना रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है? हमारे देश के अंदर जो सरकार है, जो लोग सत्ता में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पीछे आरएसएस है, आरएसएस इस सरकार को चला रहा है। जो फांसीवादी सोच के लोग हैं, जो नस्ल की थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हिटलर की विचारधारा को अपना आदर्श मानते हैं, तो ये जो लोग आज सत्ता में हैं, इन्होंने आम जनता के दिमाग में धर्म के नाम पर इतना विकृति पैदा कर दिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में इतना घृणा पैदा कर दिया है कि आज की तारीख में धर्म के सवाल, जाति के सवाल प्रमुख सवाल बन गए। हम अपना रोजी रोटी रोजगार के जो सवाल हैं, पेट के जो सवाल हैं, उनको हम भूल गए, उनसे हमारा दिमाग को हटा दिया। तो बहुत बड़ा दुखद है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो अभी कर दिया गया है। और ये सरकार निरंतर हिंदू मुसलमान का विवाद को निरंतर जारी किए हुए है। हर त्योहारों को हिंदू मुसलमान का विवाद, दंगे फसाद, अभी रामनवमी को, हनुमान जयंती को, कोई ऐसा समय नहीं बचा। जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं, ये विडंबना की बात है कि आज हमारे देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो कब्जा है, उस पूरे देश के ऊपर कब्जा है। राष्ट्रपति से लेकर के आज सारी संस्थाएं, जितने भी केंद्र के अधीन हैं, जिस राज्य में उनकी सरकारें हैं, सब पर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। सारा देश, सारा तंत्र उनके हाथ में। आज वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कानून पारित कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे समय में क्या हुआ है, आपस में वो जाति धर्म के मुद्दे से लड़ाई करवा रहे हैं, श्रम कानून खत्म कर रहे हैं, मजदूर का शोषण बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है,
और दुर्दशा बढ़ रही है। ऐसा हो रहा है कि कई लोग भरपेट उनको खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की दुर्दशा है, खेती घाटे का सौदा हो गई है। ये सारी समस्या, अर्थव्यवस्था बहुत ही गड़बड़ हो गई है। महंगाई देखो बेहाल हो गई है। डीजल पेट्रोल के दाम जो है अनकंट्रोल हो गए हैं। तो सब पूरे तरीके से देश के अंदर अराजकता है। मगर इन सारे सवालों पे कोई एक शब्द बहस नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा, जो प्रमुख सवालों पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। तो हमारे दिमाग के ऊपर से जो जिंदगी के असल सवाल हैं उनसे हमको भटका दिया है सरकार ने। तो ऐसे समय में आज की तारीख में मजदूर वर्ग, मेहनत कश वर्ग अपने खुद के जिंदगी से जुड़े सवालों को भूल गया है। उसके चेतना में उसके खुद के जिंदगी से जुड़े सवाल उसकी चेतना में नहीं है। मजदूर का स्थायी नौकरी खत्म हो गया, ये मजदूर ही बात नहीं कर रहा है। कारखानों में नौजवान बच्चों का ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, फिक्स टर्म के नाम पे शोषण हो रहा है। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा आगे का जिंदगी, हमारा आगे का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वो फिक्स टर्म में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उनकी चेतना में यहां तक नहीं आ रहा। वो ये नहीं कह रहे कि साहब हम कितने दिनों तक ऐसे काम करेंगे इतने कम वेतन में, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। ये उनकी चेतना से ही हटा दिया गया है। उनकी चेतना ही में नहीं आ रहा क्या हमको रेगुलर होना है, हमको रेगुलर नौकरी करें मिले। अब ये हाल हो गया है कि अगर हमको फिक्स टर्म में नौकरी मिल गई या ठेकेदारी में नौकरी मिल गई तो उसी को हम बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में अगर कहीं नौकरी मिल गई तो नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा हाल हो गया है कि जिंदा रहने के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो गया है। अगर वो संसाधन कहीं से थोड़ा सा खाने को, जीने को मिल जाए तो उसको हम एहसान मानते हैं। यहां पे हमारी चेतना पहुंच गई साथी। ये दिमागी रूप से हमको समझने की जरूरत है। बहुत ही गलत जगह है पूरा देश को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहुंचा दिया है। खास तौर से मेहनत कश वर्ग को, मजदूर को, कर्मचारी को। कर्मचारियों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मोदी भक्त हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते हैं। उनको ये पता नहीं कि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से, पूरी तरीके से मेहनत कश वर्ग की आने वाली कई पीढ़ियों तक ये गुलामी में रहें, गुलामी से बाहर न निकल पाए, इस तरीके की व्यवस्था कर दी है। इस बात को साथी हमको समझना है। आज मजदूर दिवस के अवसर पे तो हमें संकल्प ले सकते हैं, इस बात को समझें कि जिन अधिकारों की लड़ने की हम बात कर रहे हैं वो अधिकार तो हमारे वापस सब छीन लिए गए हैं। अब हमें दोबारा फिर संघर्ष करना है। जिन अधिकारों को छीन लिया गया उनसे वापस सरकार से हमको बनवाना पड़ेंगे, जो बहुत बड़ा काम होगा। असंभव है, आज की तारीख में असंभव है कि उस सारे कानूनों को रिवर्स कराया जाए। सारे कानून सरकारों ने नष्ट कर दिए हैं। तो ये हमको समझना है साथियों, और हमको वापस इस बात को समझना है कि मेहनत कश वर्ग के जिंदगी में यदि हम खुशहाली चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी खुश रहे, कम से कम उनको जीवन जीने के जो संसाधन हैं, जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, जो सामान चाहिए, वो तो जुटा सकें, तो उसके लिए जरूरी होगा कि हम श्रम कानूनों को वापस रिस्टोर कराएं और कम से कम 25-26 हजार रुपये महीना न्यूनतम वेतन सरकार से घोषित करवाएं। उसके लिए संघर्ष करें, तभी रास्ता बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश का हाल। मध्य प्रदेश की सरकार ने न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर 2014 से आज तक 2022 तक लगभग 8वां साल चल रहा है, न्यूनतम वेतन का रिवीजन नहीं किया। 8 साल तक। ये रिवीजन 3 साल में होना चाहिए, बहुत हो जाए तो 4 साल होने चाहिए। 8 साल हो रहे हैं, 8वां साल चल रहा है। मगर क्या मजदूर की चेतना में है? मध्य प्रदेश के कारखानों के मजदूर क्या इस मुद्दे को उठा रहे हैं? क्या ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन रिवीजन हो? मगर कोई चर्चा कर रहा क्या? नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारी चेतना में नहीं है।
और बड़ी संख्या में तो मजदूरों को पता ही नहीं है कि वेतन रिवीजन होता है, इसका कोई कानून है जिसके तहत वेतन रिवीजन होता है और सरकार को करना होता है। ये मामा दुनिया के बतौले मार रहा है, मगर मामा से कोई पूछने वाला नहीं कि भैया ये न्यूनतम वेतन जो रिवीजन होना था 3 साल 4 साल बाद, ये 8वां साल आ गया, रिवीजन क्यों नहीं हुआ? तो हमारी चेतना को मार दिया। जब हमारी चेतना को मार दिया तो हमारा जो जिंदगी का जुड़ा हुआ असल सवाल है उसको हम भूल गए साथियों। तो इस तरीके से आज मजदूर दिवस के मौके पर हम यही संकल्प लें, इतनी चेतना में आ जाए कि हाँ, जो हमारे अधिकार थे, जो नौकरी के अधिकार थे, जो ट्रेड यूनियन एक्ट था, जितने नौकरी की सुरक्षा थी, परमानेंट होने का अधिकार था, इस सारे अधिकार जो सरकारों ने खत्म किए हैं, इनको हम रीस्टोर करेंगे। यही संकल्प लें। दूसरा, हमें संकल्प लें कि साहब हम अपने जीवन से जुड़े जो सवाल हैं, मुद्दे हैं, वही हमारे जीवन के असल मुद्दे हैं, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे, उनके लिए एकजुटता बनाएंगे। मजदूर भाई भाई करके एकजुट होंगे और सारे मिलकर के सरकार से लड़ेंगे। तो ये साथियों हमको समझना। तीसरा बात यह साथियों कि जो ये महंगाई का सवाल है, क्या हम महंगाई के सवाल पे बात कर रहे हैं? ये सरकार जितना वेतन नहीं बढ़ाती उससे ज्यादा महंगाई बढ़ा देती। मजदूर जहां रहता है उससे नीचे चला जाता है। आज की तारीख में इतने दिन हो गए, पिछले 20 साल का भी अगर आप एनालिसिस कर लें तो आप ये पाएंगे कि 20 साल के समय में जो मजदूर की दुर्दशा थी, जो स्थिति थी, 20 साल बाद उससे ज्यादा दुर्दशा है, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। तब की 20 साल में वेतन दुगना हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जितना आमदनी नहीं बढ़ता उससे ज्यादा महंगाई बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही महंगाई बढ़ाते हैं, और आजकल टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, महंगाई के साथ टैक्स बढ़ा देते हैं। मनुष्य के जीवन जीने के जितने भी संसाधन हैं, चाहे किराने का सामान हो, कुछ भी सामान है जो आप घर में लाते हैं, हर एक के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स है। जीएसटी आने के बाद से 18%, 28%, 10% ऐसा टैक्स है, हर वस्तु पे टैक्स है। तो बहुत बड़ा हमारा जो ये पैसा है, हमारा जो मजदूरी में मिलता है, बड़ा हिस्सा हम टैक्स के रूप में देते हैं। और बचा खुचा जो कसर बचती है उसमें सरकार महंगाई बढ़ा देती है। तो महंगाई बढ़ाने के हिसाब से हमें जो साधन खरीदने होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि हम जो पैसा हमको मिलता है उससे कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सारी सिचुएशन को साथी समझना है। बहुत बुरी स्थिति में धकेल दिया गया है, बहुत बुरा हाल हो गया है। हम आज देश का जो नौजवान है वो हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद में उसको बहुत मजा आ रहा है। रैलियां निकल रही तो युवा नाचता हुआ जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग सत्ता में हैं जो हमारे लोगों के ऊपर धर्म का नशा चढ़ के हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, देश के ऊपर देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे हैं। ये ध्यान रखना नीतियों का। आज हमारे देश के अंदर श्रम कानून खत्म हो रहे हैं, श्रम सस्ता हो रहा है, मजदूर की दुर्दशा हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, और इसी समय में हमारे देश के ऊपर देशी विदेशी पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं। ये सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, हर क्षेत्र का निजीकरण कर रही है, जितने भी सरकारी संसाधन है सबका निजीकरण कर रही है। कौड़ियों के भाव देशी विदेशी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा देश इन पूंजीपतियों का गुलाम होगा, ये सरकार बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है। देश पूंजीपतियों का गुलाम होगा और मेहनतकश वर्ग इन पूंजीपतियों का गुलाम होगा। तो दोहरी तरीके से जो आप जनता है उसका शोषण होना है, उसकी दुर्दशा होना है। इस बात को हम जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा, और जितना हम देर करेंगे उतना ज्यादा हमारा दुर्दशा शोषण और बढ़ेगा। ये बिल्कुल सुनिश्चित है साथियों। तो ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है, मुझे उम्मीद है कि आज मई दिवस है और मजदूर दिवस अपने बेसिक सवालों को लेकर बात कर रहा है। तो हमको
संकल्प के रूप में इन सारे तथ्यों को लेना चाहिए, तभी हमारा रास्ता खुलेगा कि हम सही दिशा में चलेंगे। यदि हम इस सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो हम माइनस में जा रहे, पीछे जा रहे। हमारा आमदनी बढ़ना चाहिए, बढ़ने की जगह घट रहा है। हमारी दुर्दशा ठीक होने चाहिए तो दुर्दशा और बढ़ रहा है। ये सिचुएशन साथियों हमारे सामने है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस महान अवसर पर सभी क्रांतिकारियों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और ये कहता हूँ कि संकल्प लें कि हम सब लोग मिल कर के जो हमारे ऊपर शोषण दुर्दशा है उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और जो हमसे छीन लिया गया है उसको हम रिस्टोर करेंगे और अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे साथियों। इंकलाब जिंदाबाद। 1 मई मजदूर दिवस अमर रहे। दुनिया के मेहनत करने वालों एक हो। अमर शहीदों को लाल सलाम।